डैड, ये क्या कर रहे हैं आप? एंटी बाई स्प्रे लगा रहा हूं। एंटी बाई स्प्रे? वो अपनी बाई है ना, सीता और गीता, डबल रोल, उसको पसीना भी डबल आता है। वो जिस रूम में बैठती है ना, उस रूम में ऐसे खड़े रहना पड़ता है। ऐसे मतलब? अरे उसके बदन में से वो ट्रेन के थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट जैसी बू आती है। तो डैड, उसे आप पास बिठाइए और उसे उसकी प्रॉब्लम बताइए। तू पागल हो गया? वो पास बैठेगी तो मुझे सांस रोकनी पड़ेगी, फिर मैं बात कैसे करूंगा? डैड, डोंट एग्जैजरेट। मैं बात करता हूं उससे। अरे बड़े साहब, वो रोशेश बाबा उठ ही नहीं रहे। मैंने उनको ऐसा ऐसा उठाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे देख के मुंह छुपा के सो ही गए। नेचुरली। अरे हाँ भाई, वो साहिल साहब को तुमसे कुछ काम है, तो जरा करीब आओ और पूछो उनको क्या बात है। आओ। क्या है साहिल भाई? एक्चुअली भूल गया क्या गप था। मैं सीता और गीता, बहुत बुला रही है। क्या है मैम साहब? तुमने अभी बाथरूम में सफाई की है ना? आधा घंटा तक बाथरूम साफ किया है मैंने। इसीलिए तो ये बेचारे फूल मुरझा गए। प्लीज फॉर गॉड सेक ये डियो लगा लो तुम। और भाई, क्या है साहिल भाई? मेरे पास इसका परमानेंट इलाज है मेरे क्लिनिक। बॉब, इसे मेरे क्लिनिक पर ले आओ। सुना बाया? बॉब। मामा, आपने मेरी पेलाजियो की नई घड़ी देखी क्या? हाँ, मैंने ही तो तुम्हें दी थी। नहीं, लेकिन अब नहीं दिख रही है। रात को मैंने उसे ड्रेसिंग टेबल पे रखी थी, अब नहीं है। आप सब लोग मेरे को ऐसा क्यों देख रहे हैं? तुम अभी गई थी ना रोशेश के कमरे में सफाई करने, सीता और गीता? हाँ सीता और गीता, तुम दोनों में से किसने चुराई है घड़ी? सच सच बताओ। साहब, मेम साहब, मैंने घड़ी देखी तक नहीं। आप मेरे सामान की तलाशी ले लो, और फिर मैं क्या पहले दिन थोड़ी चोरी करूंगी? You mean? जी साहिल भैया। दूर दूर। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तीसरे या चौथे दिन तुम चोरी करती थी? साहब, मेम साहब, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। आप मेरे सामान की तलाशी ले लीजिए। हाँ हाँ, मैं सामान लाती। और पहले प्लीज तुम ये जरा डियो लगाओ ना, वरना दीवारों पे से पेंट पील ऑफ हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट माई घड़ी? 17,000 की घड़ी है मामा, विद रिकरिंग अलार्म। 11 बजे का अलार्म भी लगाया मैंने उसमें। नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे काम ही नहीं करने, मैं जा रही हूँ। आहा, गुड बाय। नो गुड बाय। निकालो निकालो, छोड़ो, हाथ छोड़ो। बैड बाय, बैड बाय। यू आर अ वेरी बैड बाय। लुक एट दैट। मम्मी जी, ये देखिए, इसे मैं पुरंदर नर्सिंग होम से लाई हूँ। प्रतिभा, प्रतिभा नमस्ते करो। नमस्ते। देखा? वंडरफुल। इसे नमस्ते करना आता है? कामकाज करना भी आता है कि नहीं? हाँ, I mean, ग्लूकोज चढ़ाना, मालिश करना, इंजेक्शन देना, दवाइयाँ देना। एक मिनट, एक मिनट। तुम बाई हो ना? क्या बाई? अभी साड़ी और ब्लाउज पहना है, इतनी पतली आवाज है, तो बाई नहीं तो और क्या हो सकती है? देखा मम्मी जी, कॉमेडी भी करती है। वंडरफुल, लेकिन मुझे जोकर की नहीं, मुझे बाई की जरूरत है। और कामकाज वाली बाई मतलब घर का काम करने वाली, मतलब झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन। क्या? मैम साहब, मैंने पहले ही बोला था ना कि बच्चे और बूढ़े पेशेंट का काम हो तो ही मुझे बुलाना। हाँ हाँ प्रतिभा, हमारे यहाँ बच्चे होंगे और मम्मी जी भी एक ना एक दिन तो बूढ़ी हो ही जाएंगी। तो तभी बुला लेना ना, खाली पीली टाइम खोटी क्या ना मैम साहब। अरे ये क्या था मोनिशा? कुछ नहीं मम्मी जी, मुझे लगा फालतू में नाटक कर रही है, थोड़े ज्यादा पैसे देंगे तो मान जाए। अब कपड़े धोने जा रही है मम्मी जी। अरे वाह माया, रोशेश के लिए? ओके ओके, बड़ी भूख लगी है, बताओ खाने में क्या है? मेरा सिर। ओह, कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाया? रमजान, देखो मैं बहुत थक गई हूँ। ओके ओके, बहुत मोनिशा तुम्हारे घर में क्या है? पुलाव है। तुमने बनाया या? नहीं डैडी जी, मैंने नहीं बनाया। वो मैं पुरंदर नर्सिंग होम गई थी ना, वो बाई से बात करने के लिए, तो वहाँ मुझे मेरी दोस्त मिल गई अनीता, जो कि एडमिट थी। तो वो अपना खाना खा नहीं रही थी, इसलिए मैं उसका खाना उठा के ले आई। माया, तुम्हारा सर ही खाऊंगा मैं। मुझे इसी बात का डर था।
वैक्यूम क्लीनिंग न कर, तररर, झाड़ू मारो इधर, तू यहाँ कर फिर वहाँ कर। इंद्रवदन, तुम इसके साथ एक छोटा सा डांस क्यों नहीं करते? पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज बन जाएगा मेरे लिए। माया, माया, अरे इलेवन, क्या क्या बात है? मैं एक और नौकरानी लेकर आई हूँ। अच्छा, सुष्मिता। अच्छा, इसका मतलब जब ये पैदा हुई तो इसके माँ बाप मिस यूनिवर्स देख रहे होंगे। चुप रहे इंदुड़ा, बेचारी बहुत अच्छी है। उसकी मौसी कह रही थी कि उसकी माँ की नौकरी चली गई है, इसीलिए बेचारी पढ़ते पढ़ते काम भी करना चाहती है। ओहो, कहाँ है, कहाँ वो? सुष्मिता मोनिशा के साथ खेल रही है। ओह वेट अ मिनट, सुष्मिता मतलब सुष्मिता पोखरणकर? हाँ अरे कहीं उसका पेट नेम झिंकू तो नहीं है? हाँ, छिंकू। उसकी मौसी ने 2-3 बार आवाज दी, छिंकू छिंकू छिंकू। तो मैंने कहा इसमें पूछने की कौन सी बात है, छींक ले। इलाबेन, ये सुष्मिता मतलब अपनी राधाबाई की बेटी। अरे पर तुमने अपनी पढ़ाई करती हुई बच्ची को काम पे रखने की बात सोची भी कैसे राधाबाई? मुझे कोई अच्छा काम मिला ही नहीं तो। अरे मैंने तुम्हें अपनी बुआ के पास नहीं लगवाया था? हाँ, लेकिन मुझे जमा नहीं हुआ। नेचुरली, तुम्हारी बुआ की फैमिली तो स्पेसिमेन मिडिल क्लास फैमिली है। हाँ, उधर कपड़े धोने के लिए बाहर मोरे भी जाना पड़ता था। और इस्त्री कहाँ करते हैं वो लोग? डाइनिंग टेबल पर। किचन की चिमनी तो दूर, वो एग्जॉस्ट वाला फैन भी नहीं था। और वो बुआ जी के हस्बैंड डकार मारते हैं करके, लगता है जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। इन शॉर्ट, तुम्हें वहां पे नहीं जमा, इसीलिए तुमने अपनी बच्ची को भेज दिया काम ढूंढने के लिए। मैंने तो खुद टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया था 2-4 दिन, लेकिन मेरी कमर अकड़ने लगी तो वो काम भी मुझे छोड़ना पड़ा। क्यों, क्या हुआ कमर को? अब यूं टैक्सी चलाना पड़ता था ना। तो विट्ठल काका 2-3 तकिए लेकर बैठना चाहिए था ना आपको। पैर ब्रेक तक पहुंचते नहीं थे ना। The long and short of it is कि अगर मुझे तुम लोगों की जरूरत है तो तुम्हें भी मेरी जरूरत है। Am I right? अब क्या बताऊं मैम साहब, बरसों तक ही इस घर का नमक खाया है। और साहिल बाबा, याद है उस दिन आप पल्लवी को घर लेकर आए थे? सो मॉम, राधाबाई और विट्ठल काका, प्लीज पुरानी बातें भूल जाइए एंड स्टार्ट अफ्रेश। ऑलराइट मॉम? Absolutely, darling. अगर मैं मोनिशा को अपनी बहू बना सकती हूँ तो राधाबाई और विट्ठल के लिए तो मेरे मन में लगाव है। मुझे यही काम करना है मेरे साहब। आप मुझे कितना भी भला बुरा कहेंगे ना, तो मैं समझूंगी कि मेरी माँ मुझे डांट रही है। नहीं नहीं, प्लीज तुम समझना कि तुम्हारी मालकिन तुम्हें डांट रही है। All that माँ तुम्हें डांट रही है is just too middle class. अच्छा चलो चलो, get to work. और बेटा, तुम्हें स्क्रैबल खेलना मैं सिखाऊंगी if you don't mind. चलो चलिए चलिए, कम ऑन एवरीबॉडी। साहिल, कम ऑन या। तुम रुको। क्या हुआ डार्लिंग? एक लेटर लिखने में मेरी मदद करोगे प्लीज? ऑफ कोर्स, कैसा लेटर? शादी का रेजिग्नेशन लेटर। तुम किस किस लड़की को घर लेकर आए? पल्लवी, डॉक्टर किरण, प्रेरणा और मीनाक्षी। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे लेकिन, हेलो, मेरी बात सुनो। साहिल बाबा थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा सुलह करवा के हमको फिर से नौकरी पे रखवा लिया। बाबा याद है उस दिन आप समीरा को घर लेकर आए थे तब? समीरा भी? गुड बाय। प्लीज लिसन टू मी। काका